व्हाट इफ स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवीन। तो व्हाट्स अप बडीज, व्हाट इफ सीजन 2 का फिनाले रिलीज हो चुका है। इस वाली वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसको एक्सप्लेन करूंगा, ब्रेक डाउन भी करूंगा और इसकी एंडिंग को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो हमेशा की तरह आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एज द टाइटल सजेस्ट, हमें यह वाला एपिसोड स्ट्रेंज सुप्रीम के बारे में ही दिखाया जाएगा। और जैसा कि हमने इसके सीजन 1 के फिनाले में देखा था कि जितने भी हमें एपिसोड देखने को मिले थे, तो यहाँ पर इन्होंने ये किया था, अगर मैं स्टोरी के लिहाज से बोलूँ, वॉचर ने ये किया हर एपिसोड में, यानी कि हर एपिसोड का जो यूनिवर्स पे बना हुआ ना, हर यूनिवर्स में से एक सुपर हीरो को उन्होंने वहाँ से रिक्रूट किया और फिनाले में यहाँ पर ऐड कर दिया। और हमें पूरा ग्रुप देखने को मिला था गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का, जिन्होंने मिलके अल्ट्रॉन को यहाँ पे हराया था। मगर इस वाले एपिसोड में हमें कैप्टन कार्टर यहाँ पर मेन चीज़ देखने को मिली है। और जैसा कि हमें पता है कि सीजन 2 के मोस्ट एपिसोड हमें कैप्टन कार्टर के अराउंड ही दिखाए जा रहे हैं। अगर मैं इस वाले एपिसोड पर आ जाता हूँ तो बेसिकली इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग वॉचर से ही होती है और वॉचर हमें यही कहता हुआ दिखाई देता है कैप्टन कार्टर के बारे में कि कैसे कैप्टन कार्टर इस टाइम 16 और 2 में है, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था। और उसके बाद हमें वहीं से स्टार्टिंग देखने को मिलती है इस वाले एपिसोड की, जहाँ से लास्ट एपिसोड की एंडिंग हुई थी। सुप्रीम स्ट्रेंज वहां पर आता है और बेसिकली कैप्टन कार्टर उसको ये कहते हैं कि मुझे अब अपनी यूनिवर्स में जाना है, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? और जो सुप्रीम स्ट्रेंज होता है वो कहता है ज़रूर, और वहाँ पे वो उसको अपनी प्लेस पे ले जाता है और इसकी जगह का यहाँ पर नाम होता है सैंक्टम इन्फेंटम। ये हमें यहाँ पर चीज़ दिखाई जाती है और ये जो जगह होती है काफ़ी ज़्यादा वाइडर स्पेस होता है और हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मॉल क्रिस्टल बॉल्स टाइप क्रिस्टल की चीज़ देखने को मिलती है। और वहाँ पर सुप्रीम स्ट्रेंज इसको ये बताता है कि ये जो है, इसके अंदर यहाँ पर मैंने ईवर सुपर हीरोज़ को जमा किया हुआ है, उन लोगों को जो कि अपनी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर मैंने ये किया, अलग अलग यूनिवर्स में जाता गया और वहाँ पे इन लोगों को मैंने जो है ना इस पे कैप्चर किया ताकि इनकी यूनिवर्स यहाँ से सही हो सके। और यहाँ पर जो बेसिकली वो मिशन बताता है वो यही कहता है कैप्टन कार्टर को कि मैंने इन्हीं में से जिनको पकड़ा हुआ है, यहाँ से एक जो है ना आज़ाद होकर भाग गया और मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो इसको पकड़ने में, यहाँ पर इसको दोबारा से इस क्रिस्टल बॉल के अंदर फिट करने में, ताकि ये यहीं रहे और ये मजीद आगे जाके कुछ ना कहे। पहले तो जो कैप्टन कार्टर होती है वो इसकी बात थोड़ी नहीं मानती, मगर उसके बाद मान जाती है जब वो उसको ये कहता है कि तुमने अभी भी तो इतनी यूनिवर्स सेव की है, इससे करने से कुछ भी नहीं होगा। और हम उसके बाद देखते हैं वो कैप्टन कार्टर को एक सूट भी दे देता है अपग्रेडेड, और वो कैप्टन कार्टर से यही कहता है कि तुम वहाँ पर जाओ और तुम जब वहाँ पर जाओगी तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि असल में वहाँ पर फाइंड किसको करना है। और उसके बाद जो हमें लोकेशन दिखाई जाती है, ये यहाँ पर लोकेशन होती है यूएसए की स्टेट जिसका नाम है साउथ डकोटा की। कैप्टन कार्टर वहाँ पे जाती है, उसको वहाँ पर दिखता है, जो कि मुझे थोड़ा फनी भी लगा। और यहाँ पर हमें जो है ना रेड स्कल देखने को मिलता है, उसका वहाँ पर फेस हमें देखने को मिलता है और पीछे से वॉचर आ जाता है। वॉचर उसको ये बताता है कि इस वाली यूनिवर्स में ये हुआ है, जो हाइड्रा है, जो यहाँ पर बॉम्ब था उन्होंने उसको ब्लास्ट कर दिया और उससे इस वाली यूनिवर्स में डिपेंड नहीं करता है कि तुम सुपर सोल्जर बनी हो या स्टीव रॉजर्स बने, कोई भी बने, तुम दोनों की यहाँ पर डेथ हो जाती है। और यहाँ पर जो हाइड्रा है वो टेसरैक्ट का यूज़ करके वर्ल्ड वॉर 2 को जीत जाता है। इस वाली यूनिवर्स में हमें ये दिखाया जाता है, मगर वॉचर उसको वार्न करता है कि तुम ये जो करने जा रही हो सुप्रीम स्ट्रेंज का काम, मैं उसमें तुम्हें पहले से वार्निंग दे रहा हूँ। और उसकी ये कहने की देर होती है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक करैक्टर होती है जो इस पर अटैक कर रही होती है और वहाँ पर वो करैक्टर आप लोग भी पहचान गए होंगे, वो होती है और कोई नहीं बल्कि के होली, जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगती है, वो यहाँ पर ये बताती है कि आई नो कि यहाँ पर तुम्हें सुप्रीम स्ट्रेंज ने भेजा है कि मुझे पकड़ के लाए, ताकि जो मैं हूँ ना मैं वापस वहाँ पर चला जाऊँ और यहाँ पर मैं थ्रेड हूँ यूनिवर्स के लिए। मगर एक्चुअली में जो सुप्रीम स्ट्रेंज है वही यहाँ पर ईवल है और बेसिकली वो यहाँ पर जो है ना ईवल प्लान है उसका एक, बस ये वो कह ही रही होती है। और हम उसके बाद देखते हैं अपनी जो सुप्रीम स्ट्रेंज है पावर का यूज़ करके इन दोनों को दोबारा से वहाँ पर ले आता है अपनी जगह पर, और यहाँ पर वो थैंक यू भी करता है पैगी कार्टर का। और दोबारा से हम देखते हैं कि कैसे वो यहाँ पर उसको क्रिस्टल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है होली को। और यहाँ पर हमें मेन प्लान पता लगता है कि मेन प्लान क्या है सुप्रीम स्ट्रेंज का। तो बेसिकली सुप्रीम स्ट्रेंज का जो मेन प्लान होता है वो कनेक्टेड होता है इसके सीजन 1 से। सीजन 1 में आप लोगों को पता होगा कि इसकी जो यूनिवर्स थी वो तो डिस्ट्रॉय हो गई थी और यहाँ पर जो इसकी अगर मैं बात करता हूँ लेवल होती है जिसका नाम होता है क्रिस्टीन, उसकी भी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर यही इसका मकसद होता है, उस वाली यूनिवर्स को दोबारा से पैदा करना, क्रिएट करना
करना और वहाँ पे क्रिस्टीन भी दोबारा से आ जाएगी, यहाँ पर वो ये चाह रहा होता है। और यहाँ पर कैप्टन कार्टर उसको रोकने की कोशिश भी करती है। वो यही कहती है कि जो क्रिस्टीन है वो यहाँ पर ये होने देगी, वो यहाँ पर ये चाहती थी कि ये वाली चीज़ हो, मगर उसके बाद वो यही कहते हैं कि अगर स्टीव रॉजर्स होता तो तुम भी ये वाली चीज़ करती, मगर कैप्टन कार्टर कहती है नहीं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं करती, और वो उसको रोकने की कोशिश करती है। मगर जब उससे ये वाली चीज़ें नहीं होती, वो यहाँ पर जो क्रिस्टल बॉल्स हमें देखने को मिलती हैं वो उन सब को वहाँ पर तोड़ देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। उसमें जितने भी वहाँ पर कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी सुपर हीरोज़ होते हैं, बस यहाँ पर वो चूँकि ईवल होते हैं, वो यहाँ पर जो है ना आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और हमें केओस देखने को मिलती है। यहाँ पर हम यही देखते हैं कि ये दोनों जो है ना वहाँ से निकल जाते हैं जान बचा के, और सीधा ये जो ही जाते हैं, ये सीधा पहुँच जाते हैं एक जगह पर, और वहाँ पर देखने को मिलती है हमें स्कारलेट विच, और नॉर्मल वाली नहीं बल्कि ईवल स्कारलेट विच देखने को मिलती है, ज़ोंबी वाली। अगर यहाँ पर मैं बोलता हूँ, हमें यहाँ पर ज़ोंबी स्कारलेट विच का वर्जन देखने को मिलता है। उसके साथ हमें और भी ज़ोंबी कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनको हमने व्हाट इफ के सीज़न 1 में भी एक देखा था, और यहाँ पर हमें उसके बाद हेला देखने को मिल जाती है, और बस यही आने की देर होती है। और वहाँ पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पर सुतोर, जिसको हमने थोर रैग्नारोक में देखा था, और यहाँ पर हेला और वो आपस में फाइट करने लग जाते हैं। यहाँ पर केहोली भी हेला पे अटैक करती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कैसे ये भी यहाँ से बचते बचाते निकल जाते हैं, और ये सीधा पहुँच जाते हैं। इनको सामने दिखता है थैनोस, जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं, और जो ही वो इन पर अटैक करने वाला होता है, पीछे से किलमोंगर आके थैनोस को मार देता है, और उसने आर्मर भी पहना हुआ होता है जो कि अल्ट्रॉन ने यूज़ किया था व्हाट इफ के फिनाले में। और केहोली जो है ना, मतलब किलमोंगर का ऐसे उसको आर्मर से बाहर निकाल के फेंक देती है, और वो वाला जो आर्मर होता है वो कैप्टन कार्टर पहन लेती है। मतलब व्हाट इफ के बारे में ना मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, इन्होंने थैनोस को इतना जिस तरह से वीक दिखाया ना, मतलब कुछ समझा ही नहीं यार। मतलब ये थैनोस है, अच्छा चलो इसको यार मतलब यहीं से मार देते हैं, मतलब ये यहाँ पर व्हाट इफ वालों ने किया, और जिसको मैं गलत कह भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि व्हाट इफ का मेन मकसद यही था कि ऐसे स्टोरीज दिखाना, ऐसे करैक्टर्स को ऊपर लाना जो एमसीयू में जिसको हमने इतना ज़्यादा नहीं भी देखा हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे ये सीधा वहाँ पे पहुँच जाते हैं फोर्ग के पास। यहाँ पर ये जो हमें फोर्ग देखने को मिलती है, इसमें केहोली उसको यही बताती है कि यहाँ पर सुप्रीम स्ट्रेंज का यही मेन मिशन है, इतने क्रिस्टल बॉल्स के अंदर करैक्टर्स को जमा किए, इनको इसके अंदर फेंकना, और उससे यही फ़ायदा होगा कि कैसे यहाँ पर इसको अपनी यूनिवर्स मिल जाएगी। और वहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज पहले से इसका इंतज़ार कर रहा होता है, और वहाँ पे हमें इसके बाद फुल फाइट एक्शन देखने को मिलता है। और इसमें अगर मैं मेन चीज़ों की बात करता हूँ, पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों को सही बीटिंग मिलती है, सुप्रीम स्ट्रेंज भी इन दोनों को मारता है, ये दो भी सुप्रीम स्ट्रेंज को मारते हैं। और उसके बाद सुप्रीम स्ट्रेंज अपनी पावर से, अपनी मैजिक से जब मल्टीप्लाई होता है, जो कैप्टन कार्टर होती है वो भी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करती है, मगर इसमें भी बीटिंग मिल जाती है कैप्टन कार्टर को। और उसके बाद जो सुप्रीम स्ट्रेंज होता है ये सारे, और उसके बाद सुप्रीम स्ट्रेंज जो होता है सब लोगों को वहाँ से नीचे फोर्ग में के अंदर फेंकने लगा होता है, मगर केहोली किसी तरह से उनको रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नाकाम हो रही होती है बार बार। और उसके बाद कैसे हम देखते हैं जो ये लोग नीचे आ रहे होते हैं, इनमें हमें देखने को मिलता है कि ये लोग अपनी जो यहाँ पर अपनी पावर्स का सोर्स होता है वो यहाँ पर दे देते हैं। हमें यहाँ पर 10 रिंग्स देखने को मिलती है, हमें यहाँ पर थोर अपना हैमर फेंक देता है, हेला अपना हेलमेट फेंक देती है कि जाओ यहाँ पर इसको यूज़ करो, पावरफुल हो जाओ। हम उसके बाद देखते हैं ये दोनों कैसे और पावरफुल हो जाते हैं, और ये यहाँ पर सुप्रीम स्ट्रेंज को सही बीटिंग देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो सुप्रीम स्ट्रेंज है यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है काफ़ी ज़्यादा डार्क डीमंस टाइप मॉन्स्टर में, और ये हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। और उसके बाद ये कैसे जो है ना बिल्कुल भी इनका चांस नहीं बनता उसके सामने लड़ने का, क्योंकि वो इन दोनों को काफ़ी बुरी तरह यहाँ पे पीट देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जो कैप्टन कार्टर होती है वो एक ट्रिक यूज़ करती है, जो इन जितने भी इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं उसको यहाँ पर अपने फिस्ट में यूज़ करके, गॉन्टरेट में यूज़ करके पंच करती है उस वाले मॉन्स्टर को, और कैसे ये दोनों एक साथ जो है ना नीचे गिरने वाले होते हैं। मगर यहाँ पर उसके बाद जो कैप्टन कार्टर होती है वो किसी तरह से अपने आप को सेव कर लेती है, और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम उससे पहले देखते हैं जो सुप्रीम स्ट्रेंज होता है वो इससे बाहर भी आ जाता है, मगर वो यही कहता है कि इतना ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ है कि यहाँ पर मैं इसको सही नहीं कर सकता। और हम उसके बाद देखते हैं कैसे जब ये उस होल के अंदर, फोर के अंदर गिर रहा होता है थोड़ी देर के लिए, ये यहाँ पर चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले तो उस मॉन्स्टर ने सुप्रीम स्ट्रेंज को पोजेस किया हुआ था, मगर उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हमें ऐसा लगता है, और ये सही भी होता है, जो सुप्रीम स्ट्रेंज होता है वो यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है, और कैसे अपने आप को भी और मॉन्स्टर को भी यहाँ पर उस फोर्ग के अंदर गिरने देता है, ये हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद जो फोर्ग होती है वो ब्लास्ट करती है, और कैसे जो ही कैप्टन कार्टर जो है ना मतलब इसकी आंख खोलती है, यहाँ पर ये होती है और किसी के साथ नहीं बल्कि वॉचर के साथ, और वॉचर इसको यही बताता है कि कैसे मैंने तुम दोनों को सेव किया है, और यहाँ पर जो केहोली है उसको अपनी यूनिवर्स में भेज दिया, और तुम इस टाइम जो हो यहाँ पर ये मेरी जगह में हो जहाँ से मैं सब कुछ देखता हूँ। और इसके बाद हम अगर एंडिंग की बात करते हैं, ये यहाँ पर उसी यूनिवर्स में चले जाते हैं जो कि सुप्रीम स्ट्रेंज क्रिएट करना चाह रहा था। यस, हमें ये चीज़ पता लगती है कि सुप्रीम स्ट्रेंज ने ये वाली यूनिवर्स
यूनिवर्स क्रिएट तो कर दी, मगर इतनी ज़्यादा लॉस सफरिंग के बावजूद भी वो खुद इस वाली यूनिवर्स में ना आ सका। उसके बाद हम देखते हैं हमें वहाँ पर क्रिस्टीन पाल्मर भी देखने को मिलती है, जो कि अकेली पार्क में बैठी हुई होती है। और ये यहाँ पर हमें मेन चीज़ वही बताते हैं कि जो सुप्रीम स्ट्रेंज ने अपने आप को एक तरह से सेक्रीफाइस किया है। मतलब पहले तो वो बुरा था, मगर जब उसको सही तरह से कुछ आ गया, मतलब उसको के अंदर जो ये वाला फेथ था, इसकी मदद की थी कैप्टन कार्टन को, ये उस पर पूरा बिलीव था कि यस ये कुछ तो यहाँ पर कर सकता है। इसने यहाँ पर ये वाली यूनिवर्स जो क्रिएट की, यहाँ पर खुद इसमें ये नहीं है। और यहाँ पर हम एपिसोड की एंडिंग पर आ जाते हैं, जब फाइनली कैप्टन कार्टर बोलती है कि मुझे अब अपनी यूनिवर्स में जाना है। और वहाँ पे इसके बाद वॉचर और ये हमें देखने को मिलते हैं एक जगह पर। ये वाली जगह अगर आप लोगों ने लोकी सीजन 2 देखा है, उसका फिनाले देखा है, आप लोग भी पहचान गए होंगे। और ये वाली जगह है नन अदर देन ट्री ऑफ यग्ड्रेसिल, यस, जिसको हमने लोकी सीजन 2 के फिनाले में भी देखा था। और बेसिकली अगर मैं इसको ब्रीफली बताऊं तो ये वही ट्री है जहाँ पे जितने भी यूनिवर्स हैं उनकी टाइमलाइंस का ये सोर्स है। जो जितने भी यूनिवर्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसी के साथ हमारा एंड हो जाता है यहाँ पर सीजन 2। अब यहाँ पर ओवरऑल सीजन 2 कैसा था, इसकी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जहाँ पर मैं इसके ओवरऑल सीजन 2 का रिव्यू करूंगा। ओवरऑल ये वाला एपिसोड मैंने तो एंजॉय किया। आप लोगों के इस एपिसोड के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों के वाला एपिसोड कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।